अमीर बनना है, बुक्स पढ़ो। वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, सबने ना हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं। रोज़ 10 पेजेस पढ़ा करो। ये सारे एडवाइसेस ना हमने अपनी लाइफ में कई बार सुने हैं, राइट? एंड ऑनेस्टली आई डोंट रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, बट कुछ ऐसी सिलेक्टेड बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और उनमें से 7 ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने ना मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है, इनफैक्ट लाइफ बदली है। और आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा और ये शेयर करूंगा कि मैंने इन बुक्स से क्या सीखा है, ताकि आप अपनी लाइफ और अपने बिजनेस में इन लर्निंग्स को इंप्लीमेंट कर सको। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ना आपको काफ़ी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि इनमें से कौन सी बुक्स आपको भी खरीद के पढ़ लेनी चाहिए। तो चलो इसको शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट बुक इज कॉल्ड द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। इस बुक में ना जो विक्टर, जो इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी है, और ये बुक इस बारे में है कि व्हाट कीप्स समवन गोइंग। जो भी इंसान लाइफ में कुछ बड़ा करता है, कुछ अच्छा करता है, क्या होता है उसकी जिंदगी में, वो अपना पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करता है। इस बुक के जो ऑथर है ना, वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको रखा जाता है, ठीक है? तो जहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में वो रहते हैं, जैसे इनको काफ़ी फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है। इनको खाने के लिए कुछ ब्रेड और कुछ पानी जैसा सूप देते थे पूरे दिन में। एंड इस बुक में ये बताते हैं कि इनको गैस चेम्बर्स में लेके जाके शॉक्स दिए जाते हैं, या पॉइजनस गैसेस इन लोगों पे फेंकी जाती थी। इनको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। इनको टॉर्चर किया जाता था। ये लोग एक कमरे में, मतलब हज़ारों लोग सोते थे बड़े से उसमें, जहाँ पे सिर्फ आप एक साइड करके ही लेट सकते हो, आप ऐसे भी नहीं हो सकते, राइट? और ये बस कुछ ही चीज़ें हैं जो इस बुक में इन्होंने बताई हैं कि कितने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पे थे। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट केप्ट हिम गोइंग। ये बताते हैं कि अगर इस कंसंट्रेशन कैंप में मान लो 100 लोग आते थे ना, तो 100 में से शायद एक इंसान जिंदा बचेगा, या 1000 लोग आते थे, उसमें से शायद कोई 10 लोग या 5 लोग जिंदा बचते थे। ओके, दैट इज व्हाट ही शेयर्ड। और इस पूरे कंसंट्रेशन कैंप के प्रोसेस में, जहाँ पे ये काफी सालों तक रहे, इन्होंने कुछ रियलाइजेशंस करे। एंड द बिगेस्ट रियलाइजेशन दैट ही हैड वाज कि हर इंसान का ना एक पर्पस होता है, और वो पर्पस उसका निकलता है उसके स्ट्रगल से। जैसे जब ये कंसंट्रेशन कैंप में स्ट्रगल कर रहे थे, तो इनके मन में कुछ चीज़ें थी दैट मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस पेन। एंड व्हाट केप्ट हिम गोइंग वाज 2 थिंग्स। 1, ये सोचते थे कि यार जब ये कंसंट्रेशन कैंप से हम निकलेंगे तो मैं अपनी वाइफ से मिलूंगा, राइट? ऑल्दो उसके कुछ टाइम बाद इनको समझ आया, इनको रियलाइज हुआ कि हो सकता है मेरी वाइफ जिंदा भी ना हो अब, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स इधर उधर से बातें सुनने को आती थी कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे शायद आज जिंदा ही ना हो। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ भी इनके माइंड में थोड़ा सा डल हो रही थी। फिर ये सोचा कि अब क्या। एंड देन ही रियलाइज कि अभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो मेरे एक्सपीरियंसेस है ना, और जो भी मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आसपास लोगों को देख के कि कौन जिंदा रह पा रहा है, कौन नहीं रह पा रहा है, जो भी मैं सीख रहा हूँ ना, वो मेरे को लोगों से शेयर करना है। मैं इसके बारे में किताब लिखूंगा। एंड दैट वन थिंग केप्ट हिम गोइंग। व्हेन फाइनली वन डे व्हेन ही वाज आउट ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप, उन्होंने उसके बाद टॉक्स देने स्टार्ट करे, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी। जब उन्होंने अपनी स्टोरी पहली बार शेयर करी, एवरीवन अराउंड हिम वाज क्राइंग। और जब भी वो अपनी स्टोरी शेयर करते, लोग रोते थे उनको, इनकी स्टोरी को सुन के। और फिर उन्होंने इस बुक को लिखा, द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। ओके, बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक आपको ये सिखाएगी कि यार अभी आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है ना, जिस कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका भी स्ट्रगल चल रहा है, वो मीनिंग ऐड करेगा, वो आपको एक पर्पस देगा आपके फ्यूचर के लिए, विच विल कीप यू गोइंग। हमेशा लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि यार निष्कर्ष, यार व्हाट कीप्स यू गोइंग, राइट? मतलब बोर नहीं हो जाते, या डीमोटिवेशन नहीं होता, या जब फेलियर आता है, सो व्हाट कीप्स यू गोइंग, आप गिव अप क्यों नहीं कर देते, राइट? और काफ़ी लोग जब अपन बिजनेस में मेहनत कर रहे होते हैं, तो यही होता है, गिव अप करने का मन करता है, और चीज़ें आसान बिल्कुल नहीं होती हैं। लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कुछ ऐसा अचीव करना है ना जो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, लेट्स से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, बिल्डिंग बिजनेसेस, हैविंग अ ग्रेट फिजिक, ये सब ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। ये सिर्फ वर्ल्ड के टॉप 1% लोग कर पाते हैं, राइट? ये वही लोग, और ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए जो प्राइस पे करना होता है ना, वो हर कोई प्राइस पे करना नहीं चाहता, और ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट कीप्स पीपल गोइंग। नाउ आई कैन शेयर समथिंग विच जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, हमारे फैमिली में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज थे। मेरे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर्स की फीस पे हम लोग नहीं कर पाते थे, मेरे पेरेंट्स पे नहीं कर पाते थे। काफ़ी मल्टीपल लोन्स थे हम लोग के सर पे, एंड माई मॉम एंड डैड दे स्ट्रगल लॉट। एंड क्योंकि मैं और मेरा भाई, हम लोग स्कूल जाते थे, और ये सब बहुत बहुत डिफिकल्टी होती थी। लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 12 बुलाया जाता था, फीस पेड नहीं है। आप बैठ के एग्जामिनेशन में अपने मतलब पेपर लिख रहे हो, कोई टीचर आ जाएगा सारे दोस्तों के क्लास के बीच में, बोलेगा खड़ा हो, मतलब फीस पेड क्यों नहीं है तुम्हारी, लाइक कब करेगा, कब करोगे, राइट? तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे मैं। पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा कुछ खास मैं था नहीं, फिर बाद में बेटर हुआ, वो एक अलग स्टोरी है। बट
वाइल आई वाज गोइंग थ्रू दिस टाइम ना, तो मेरे मन में इतना ये चीज़ इनग्रेव हो गई थी और अभी भी है दैट यू नो व्हाट, व्हेन आई ग्रो अप आई विल सॉल्व फाइनेंशियल इश्यूज फॉर माय फैमिली। मैं बहुत अमीर बनूंगा, आई विल डू समथिंग गुड इन लाइफ। अब वो कैसे करूँ मुझे नहीं पता था, बट वो आज तक मेरे अंदर है और आगे भी रहेगी। एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट व्हेन आई फिगर दिस आउट राइट, आई वुड रियली वांट टू शेयर दिस विद पीपल राइट, क्योंकि मैंने कुछ मेंटोर से सीखा, किताबें पढ़ी, कोर्सेज लिए, बहुत स्ट्रगल किया, फेल किया। सो आई ऑलवेज वाज वेरी क्लियर दैट आई विल रियली शेयर माय स्टोरी एंड आई विल रियली शेयर व्हाट रियली हेल्प्ड मी विद अदर पीपल लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ इन दिस यूट्यूब वीडियो। सो दिस इज व्हाट केप्ट मी गोइंग। और अभी एवरीथिंग दैट आई डू, चाहे वो ये वीडियो है, चाहे वो मेरा कॉन्टेंट है, कहीं पे भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी है, it still revolves around this one purpose that I want to help people become financially independent, become wealthier, right? तो आपका जो struggle है वो काफ़ी impact डालेगा आपके purpose में and it will always keep you going. मुझे एक चीज़ बताओ, आपका क्या purpose है, आपकी क्या story है? What keeps you going? मुझे नीचे ना comment करके ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरी बुक पे, which is The Psychology of Money. The Psychology of Money by Mr. Morgan Housel. ओके, ये बुक ना आपको ये सिखाती है कि पैसा काम कैसे करता है, राइट? कि पैसे की साइकोलॉजी क्या है या आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए अगर आप अच्छे से पैसा कमाना चाहते हो। दैट इज व्हाट दिस बुक इज अबाउट। वेरी नाइस बुक, वेरी फेमस बुक अगेन। अब इसके ना कुछ लेसन्स हैं, मैं आपको वो लेसन शेयर कर देता हूँ रिलेटेड टू मनी। सबसे पहला लेसन, सेविंग मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज मेकिंग मनी। कई बार लोग सोचते हैं कि मतलब अमीर बनने का तरीका है और पैसा कमाओ, बेटर जॉब लो, बिजनेस स्टार्ट करो, स्केल करो, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। उस पैसे को बचा के रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। यू नो, मेकिंग मनी इज वन थिंग, मैनेजिंग इट इज अनदर, सेविंग इट इज अनदर, राइट? तो सिर्फ फोकस पैसा कमाने के लिए मत करो, फोकस करो कि जो मैं कमाऊंगा, चाहे मैं कम कमाऊं, लेकिन उसको मैं सेव करके ग्रो कैसे कर सकता हूं, उसको मैनेज कैसे कर सकता हूं, उसको मैं इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूं। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसके मॉम डैड गवर्नमेंट जॉब्स में थे, वेरी लाइक नॉर्मल सिंपल गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? लेकिन मैं देखता था कि यार इनका कोई पुश्तैनी दौलत इनके पास है नहीं कि घर वालों ने कोई पैसा दिया हो। उसके फादर और मदर ने सेल्फ मेड 2-3 फ्लैट्स बना रखे थे, ऑल लोन्स पेड। एंड मैं सोचता था यार कैसे। एंड आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन कि भाई अंकल आंटी गवर्नमेंट जॉब्स में है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों कमा रहे हैं, बट हाउ इज इट दैट यू नो वो लोग 3 बड़े बड़े नाइस लग्जूरियस फ्लैट्स खरीद सके, फिर उनको रेंट पे चढ़ा सके? आई यूज्ड टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि उसके फादर ने, जब वो अपने यंगर डेज में थे, अपने 20s में थे, जब से उन्होंने जॉब करनी स्टार्ट करी, तब से ही यू नो मार्केट में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में या ऐसी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो आज तक करते हैं। He was able to manage his money so well कि आगे जाके he could afford things that big businessmen are also not able to afford, right? So managing money is super duper important, उसको सेव करना और उसको मैनेज करना। दूसरा लेसन, पैसा ना टाइम के साथ साथ ग्रो करता है, राइट? आपको एक अगर इसको एक एग्जाम्पल दूँ ना, तो इट्स लाइक यार अगर एक पेड़ उगाना है ना, तो सीड बोना पड़ेगा और वो सीड पेड़ बनने में बहुत साल लगेंगे। पहला पत्ता निकलेगा, फिर प्लांट बनेगा, पेड़ बनेगा, समय लगता है। ऐसे ही अगर आपको पैसे को ग्रो करना है, उसमें टाइम लगता है। टू शेयर एन एग्जाम्पल विद यू, अभी स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ वॉरेन बफे का। इस ग्राफ को देख के आपको समझ आएगा कि वॉरेन बफे ने काफ़ी, मतलब ये तो स्टोरी है कि उन्होंने काफ़ी पहले इन्वेस्टिंग वगैरह, स्टॉक मार्केट वगैरह स्टार्ट कर दिया था। 14 साल के थे, 5,000 इनकी नेटवर्थ थी, ठीक है? 30 साल को 1 मिलियन थी, 43 के थे 34 मिलियन। तो आप पूरा ग्राफ देखो, 56 1.4 बिलियन, 66 17 बिलियन, 72 36 बिलियन, 83 58.5 बिलियन एंड 92 he's at $109 billion नेटवर्थ। इनका ग्राफ ऐसे है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे स्टीप कर्व। इट टेक्स टाइम एंड मनी कंपाउंड बहुत तगड़े तरीके से करता है। आई एम श्योर आपने रील्स देखी होंगी यार कि 5,000 रुपये का SIP करो, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 10 साल में इतना, राइट? इट इज़ एक्चुअली ट्रू। तो मनी बहुत तगड़े तरीके से कंपाउंड करता है। एंड यू नो व्हाट, इफ यू नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और लेट्स से क्रिप्टो, यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज ये पैसा आगे तक कंपाउंड करेगा। पैसा आपके बैंक अकाउंट में वेस्ट हो रहा है। यू नो, पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती है, अकाउंट में कुछ खास इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं है, तो आपका अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। उस पैसे को ऐसी जगहों पर डेडिकेट करो जहाँ पे आपको सेफ रिटर्न्स मिल सके, शॉर्ट रिटर्न्स मिल सके, और थोड़ा सा रिस्क लोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिल ही सकते हैं। लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट लास्ट 40 साल में अगर हम देखते हैं ना, तो इंडियन मार्केट ने हर साल आई थिंक 15% का एवरेज रिटर्न दिया है। 15% से पैसे की वैल्यू बढ़ी है जो आप मार्केट में पैसा लगाते हो। और हम बूमिंग इकोनॉमी है, टॉप पे चल रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड है। सो 100% यू गाइस शुड डू दैट, ठीक है? तीसरी चीज़, पैसा खुशी नहीं है, मनी इज़ नॉट हैप्पीनेस। और लाइफ के कुछ ऐसे इश्यूज है जो पैसा सॉल्व नहीं कर सकता।
राइट। देखो जैसे पैसा आपको हेल्दी नहीं बना सकता, उसके लिए आपको भाई अच्छा खाना भी खा लोगे, बॉडी मूव करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यू नो पैसे से आप डंबल नहीं उठा सकते। यू कैन नॉट पे समवन टू यू नो मेक यू अ गुड फिजिक। पैसा आपकी शादी या आपकी रिलेशनशिप सॉर्ट नहीं कर सकता। लेकिन तो ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट ये कभी मत सोचना कि पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यू नो हम लोग सोचते हैं पैसा ही हर फसाद की जड़ है, ये सब बकवास है, राइट। काफ़ी आपको गरीब लोग मिलेंगे, राइट, जो बहुत खुश होंगे। आप कभी रोड्स पे जाते हो ना, लाइक आपको यहाँ पे काफ़ी बेगर्स वगैरह नज़र आएंगे, आपको काफ़ी वो झोपड़पट्टी नज़र आती हैं। आप कभी भी शांति से नोटिस करना, आप उनको हंसते खेलते हुए देखोगे। या काफ़ी लोग आते हैं भिखारी, आप यू नो जब आप रोड साइड पे खड़े हो, बेगर्स आएंगे, राइट, एक्टिंग कर लेंगे, बट जब वो पैसा लेके चले जाते हैं ना, जस्ट सी हाउ दे वॉक एंड हाउ हैप्पी दे आर। आप नोटिस करोगे ये चीज़। तो ऐसा कभी मत सोचो कि यार पैसा ही खुशी का कोई रीज़न बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मनी हेल्प्स यू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, अच्छा लगता है, जिससे ठीक है खुशी फील हो सकती है, बट मनी डेफिनेटली इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। मनी इज इक्वल टू कंफर्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियली फील मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मतलब पैसा सॉर्ट तो भाई हर इंसान को अपना कर लेना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप्स, हेल्थ, योर माइंड, हर चीज़ ये अलग है। इन पे आपको हमेशा अलग से काम करना पड़ेगा, इन पे मेहनत आपको लगानी पड़ेगी। एंड फाइनली लेसन नंबर 4, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम पैसे को देखते कैसे हैं, हाउ वी परसीव मनी। हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, या अमीर लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे जब हम लोग बड़े होते हैं तो काफ़ी फैमिलीज में वो होता है कि यू नो ब्रदर्स में लड़ाई हो गई, पापा ताऊ जी चाचाज में लड़ाई हो गई, तो प्रॉपर्टी बिक गई, या बहनों में लड़ाई हो गई, व्हाटएवर। तो पैसा होना इस फसाद की जड़। इनफैक्ट मैं खुद भी सुनता हूँ, राइट, कि यू नो आजकल तो प्रॉपर्टीज़ होना प्रॉब्लम हो जाती है, बटे अब आगे भाई लड़ते रहते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। यू नो हमारे कल्चर में ऐसा है, तो हमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये लगने लग जाता है कि यार ठीक है ना, पैसा ज़्यादा कमाने की ज़रूरत ही क्या है, होता है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, मनी, पैसा कमाओ और उसको स्पेंड करो। मैंने बहुत बार अपने रिलेटिव्स में देखा है, फैमिलीज में देखा है, फ्रेंड्स में देखा है, पैसा जैसे ही आता है वो कुछ ना कुछ खरीद के ले आते हैं, कुछ ना कुछ स्पेंड करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है, और उनकी गलती नहीं है, बट उन्होंने भी यही देखा है कि पैसा आएगा तो मतलब भाई पैसे से हम कुछ बाय करेंगे, कोई गाड़ी ले लेंगे, ये कोई घर ले लेंगे अगर बहुत पैसा आ जाएगा, या खाते रहेंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनते रहेंगे, कुछ भी मतलब उड़ाएंगे। कुछ लोग उसको दारू में उड़ाते हैं, नशों में उड़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है तो कुछ तो करेंगे ना, राइट। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। मनी हमेशा या देखो, पैसा कमाओ, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बिल्कुल कमाओ। जहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत है करो, चिंदीगिरी मत करो, जहाँ पे नीड है करो, एक अच्छी लाइफस्टाइल जियो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बस खर्च कर करके मतलब पागल ही हो जाओ। हमने बहुत स्टोरी सुनी है कि बिलियनेयर था या लॉटरी लगी, एकदम जमीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि उनके मनी स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत खराब थे। पैसे को हमेशा सेव करो, उसको मैनेज करो, उसको कंजर्व करो, ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके, राइट। और वो होगा फ्रूगल रह के, मतलब बिलो द मीन्स रह के, बेकार के शो ऑफ्स इसमें कुछ नहीं रखा है। आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, आपको पता होना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, आपको पता होना चाहिए, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो, एक क्वेश्चन है, व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, तो आपको पैसे के बारे में क्या समझ आता था, या आप क्या सुनते थे, या आपका क्या बिलीव था जो आज आपको लगता है कि यार मुझे इस बिलीव को चेंज करने की जरूरत है? मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब हम आ जाते हैं बुक नंबर 5 पे, विच इज द एल्मेनाक ऑफ मिस्टर नवल रविकांत। इस बुक को लिखा है एरिक जॉर्गेनसन ने, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मिस्टर नवल रविकांत है कौन। इंडियन नेम है, इंडियन ओरिजिन गाय। सो ये एक इन्वेस्टर है, ये एक एंटरप्रेन्योर है, काफ़ी सक्सेसफुल आदमी है। इन्होंने मल्टीपल कंपनीज बनाई हैं, उनको सेल किया है, काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्टर हैं। ये बुक इन्होंने खुद नहीं लिखी है, ये एरिक जॉर्गेनसन ने क्या किया है कि नवल की जो भी लर्निंग्स है वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में, उसका कंपाइलेशन है ये बुक। काफ़ी फाड़ो बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू रीड इट। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूँ। ये बुक कहती है कि ना हर इंसान में ना कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होती है, कुछ ऐसी चीज़ जो उसमें नेचुरली आती है, जिसमें उसका नेचुरल इंटरेस्ट आता है, जिसमें वो नेचुरली अच्छा होता है, या उसने पढ़ाई कर रही होती है, और इसलिए नहीं कि उसको किसी ने बोला वो करने के लिए, उसको खुद करना था, स्पेसिफिक नॉलेज, राइट। दूसरी चीज़, आपको ना कुछ ऐसा लाइफ में करना चाहिए जिसमें आप बहुत यूनिकली वो चीज़ करो। इसको वो बोलते हैं द नीश ऑफ वन, और यूटिलाइजिंग और कैपिटलाइजिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ उसको यूनिक बनाता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक का यही है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, इस YouTube चैनल पे ना देयर आर अ बंच ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है हमारे चैनल को, इस चैनल को बहुत यूनिक बनाती है। आई टेल यू व्हाई। सबसे पहली चीज़,
मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया 2017 में। तब से लेकर अब तक हम अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस में 50 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं प्रॉफिटेबली। मेरे को नहीं पता कौन से ऐसे यूट्यूबर हैं इंडिया में जो ये कर चुके हैं, पहली चीज। सो दिस इज वॉट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएटर्स, ओके, एटलीस्ट आई बिलीव सो। नंबर 2, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। अपने स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से मैंने बहुत ट्यूशनें पढ़ाई हैं, फ्री में पढ़ाया है, पेड तरीकों से पढ़ाया है, तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और इसलिए ये यूट्यूब वीडियोस बनाने में मुझे मज़ा बहुत आता है। एंड आई एम नॉट जस्ट डूइंग दिस टू मेक मनी और टू गेट व्यूज, ऑफ कोर्स वो सब इंपॉर्टेंट है, बट आई लव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। और ये काफ़ी लोग मुझे बोलते भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है दैट आई एम अ गुड टीचर, कमेंट करके जरूर बता देना यार, इट कीप्स मी गोइंग। नंबर 3, हम लोग ना पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 करोड़ से ज्यादा का कंबाइंड रेवेन्यू कर चुके हैं अपने खुद के ई कॉमर्स बिजनेसेस में। इंडिया में कौन ऐसा है, आई डोंट नो, शायद कोई एक हो, दो हो, बट दैट मेक्स दिस चैनल डिफरेंट, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो रैंडम ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है जो मैं रिसर्च कर करके स्क्रिप्ट लिख के आपको बता रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं या लोगों को करते हुए देखी हैं, हमारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखी हैं, जिन्होंने हमसे ही सीखा है, हमारे प्रोग्राम से ही सीखा है। सो दिस मेक्स अस यूनिक। एंड नंबर 4, आई रन एन इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड कॉल्ड कैल्विन रॉस। हम 4 साल से एक इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड रन कर रहे हैं इंडिया में, यूएस में। एवरीथिंग इज पब्लिक। सो कौन लोग हैं, कौन क्रिएटर हैं जो पब्लिकली कोई ब्रांड चला रहे हैं और उससे आपको पढ़ा रहे हैं? बहुत कम है, या शायद कोई 1 या 2 ही हो, राइट? सो ये जो 4-5 चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये जो 4-5 चीजें हैं ना, दीज थिंग्स, ये चारों चीजें किसी के पास नहीं है, कोई नहीं है जिसके पास ये चारों 5 चीजें हो। यू नो व्हाट आई मीन? हो सकता है इसमें से कोई एक हो, इनमें से कोई 2 हो, और ऐसी ऑफ कोर्स लिस्ट बहुत लंबी है, बट दिस इज व्हाट मेक्स मी द नीश ऑफ वन, द नीश कॉल्ड निष्कर्ष। सिंपल, राइट? तो जब भी आपके पास ऐसे कुछ लेवरेजेस होंगी ना, कुछ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस होंगे, सो यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन एंड यू विल स्टैंड आउट एंड यू विल बी सीन डिफरेंटली। आप मतलब चाहो या ना चाहो, आप एक अलग ब्रांड बनाओगे, आप एक अलग बिजनेस बनाओगे, आप एक अलग पोजिशनिंग बनाओगे, राइट? सो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस बुक। अब आ जाते हैं बुक नंबर 4 पे, विच इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये आई थिंक सबसे पहली या दूसरी किताब होगी जो मैंने पढ़ी थी। अब इसका नाम आपको मैं क्रक्स बता देता हूँ क्या है, मे बी आपने पढ़ी भी होगी, रिमाइंड करा देता हूँ। ये बुक कहती है कि अगर आप में डिजायर है, अगर आप में फेथ है, बिलीफ है, मतलब बिलीव करते हो, और तीसरा आप परसिस्टेंट रहते हो, मतलब बार बार उस चीज़ को पाने के लिए जो भी आपको चाहिए उस पर बार बार एफर्ट मारते हो, गिव अप नहीं करते, तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? सबसे पहले बात करते हैं डिजायर की। इसमें डिजायर का क्या मतलब है? सिंपल है, दैट आपको क्या चाहिए, व्हाट यू ट्रूली वांट। काफ़ी लोगों को ना इसकी क्लैरिटी नहीं होती। काफ़ी लोग रोबोट्स की तरह बस काम करते रहते हैं, कुछ भी टाइम लगाना है, बिजी रहना है, लेकिन चाहिए क्या पता नहीं। तो जो आपको चाहिए, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये एकदम से बस ऐसा नहीं कि बैठे लिखिए विजन बोर्ड बना दिया हो गया, नहीं। आपको अंदर से पता होना चाहिए, टाइम एंड टेस्टेड आपको पता होना चाहिए कि मुझे पूरी लाइफ, पूरी काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से यही चाहिए, मैं क्लियर हूँ इस बारे में। ऐसा नहीं कि इम्पल्सिवली एक दिन में सोच लिया और मुझे अब ये मेरा गोल है, नहीं, सच में चाहिए। लाइक मे बी अ ग्रेट फिजिक, मे बी आपको 5 लाख रुपए महीना पैसिव इनकम में जाना है, मे बी आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप चाहिए अपने मॉम डैड के साथ, मे बी आपको उनके लिए घर खरीदना है। व्हाट इज इट फॉर यू, जो सच में आपको चाहिए, ये रैंडमली नहीं कि बस जीनी आ गया बोला 5 विश, नहीं, जो सच में चाहते हो। काफी लोगों को नहीं चाहिए होती ये सब चीजें, काफी लोगों को सिंपल भाई थोड़ा बहुत अपना पैसा कमाना है, जॉब करनी है, ट्रैवल करना है, ठीक है, करो, और उस चीज को विजुअलाइज करो, देखो कि वो जब हो जाएगा तो हाउ विल योर लाइफ फील, हाउ विल इट लुक लाइक। इमेजिन आपके सामने एक मूवी चल रही है जिसमें आप एक्टर हो, ठीक है, और आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो उसको विजुअलाइज करो। और इसका एक रीजन है, ये ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए विजुअलाइज करना है, अच्छा लगता है, एक्चुअली इसका रीजन है क्योंकि जब आप उस चीज को देखते हो ना, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियर करता है कि वो पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। इससे आ जाती है दूसरी चीज, फेथ। फेथ का यहाँ पे मतलब है कि खुद पे बिलीव, और जो आप कर रहे हो उस पे बिलीव कि यार मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, आई कैन अचीव व्हाटएवर आई वांट, और जो मैं कर रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम डूइंग, बिजनेस है, कुछ भी है, ये मेरे को वहां लेके जाएगा। तीसरी चीज आ जाती है परसिस्टेंस, मतलब मैं इस चीज में गिव अप नहीं करूंगा, मैं जितनी बार मुझे ट्राई करना पड़े मैं करूंगा, फेलियर हो सक्सेस हो मैं रुकूंगा नहीं। तो परसिस्टेंस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हियर। एक बार आपने विजुअलाइज किया, आपने उसे बिलीव किया और आपने रिवर्स इंजीनियर किया कि वहां जाने के लिए मुझे हर साल क्या करना है, हर महीने क्या करना है, हर वीक क्या करना है, हर रोज क्या करना है, हर रोज सुपर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट? दिस इज व्हाट दिस बुक टीचेस, और काफी सही है यार, मतलब इट इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड इवन टुडे यू नो आई गॉट माई जर्नल्स, और मैं जब मेडिटेशन करता हूँ आई विजुअलाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डू आई वांट टू लिव, एंड ऑफ कोर्स इट काम्स यू डाउन, एंड इट ऑल्सो जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं, आप लो होते हो, फेलियर हो रहा होता है, आसपास चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती, सबके साथ होता है, दैट लाइफ विजन दैट यू हैव, इट कीप्स यू गोइंग, दैट्स व्हाट आई वांट, मुझे वो चाहिए।
दैट्स वेयर आई एम हेडेड. अदरवाइज आप एक बहुत ही मतलब पर्पसलेस लाइफ जी रहे होते हो, लगता है बस टाइम जा रहा है. बट यू एक्चुअली नीड टू लिव अ लाइफ विद मीनिंग एंड पर्पस. ओके, चलो अब आ जाते हैं बुक नंबर 3 पे, विच इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. ठीक है, इस बुक को लिखा है ऑस्टिन क्लियोन ने. काफी डिफरेंट बुक है. मैंने भी ये बुक किसी यूट्यूबर के रिकमेंडेशन से ही खरीदी थी. अब इस बुक का ना कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि आइडियाज ना मैजिकली पॉपअप नहीं हो जाते कि मतलब इन्वेंट हो गए दिमाग में आइडिया कि पता नहीं कोई जीनियस इंसान पैदा हुआ, बहुत टाइम तक सोचता रहा और पता नहीं कोई आइडिया आ गया. ऐसा कुछ नहीं होता है. हमारे आइडियाज जो हम काम करते हैं, हमारी जो हैबिट्स होती हैं, वो इंस्पायर्ड होती हैं आसपास के लोगों से. आसपास से मेरा मतलब फिजिकली नहीं, बट जिन लोगों को हम लुकअप करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, जिनकी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम वहां से वो चीज़ें पिक करते हैं. तो इस बुक में ऑथर बोलते हैं कि ना एथिकली स्टील करो. जैसे आइडियाज कलेक्ट करो, देखो आसपास क्या चल रहा है, या इंस्पिरेशन लो और उन आइडियाज से या जिन चीज़ों से आप इंस्पायर हो रहे हो, जिस इंसान से आप इंस्पायर हो रहे हो, जिस बिजनेस से आप इंस्पायर हो रहे हो, उसको अपना एक यूनिक ट्विस्ट लगाओ और आगे बढ़ते रहो. देखो, इसको बोलते हैं एथिकली स्टीलिंग, कि आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप इंस्पिरेशन ले रहे हो. एंड व्हाटएवर यू लाइक, यू नोटिंग इट डाउन, उसको दिमाग में रख रहे हो, कहीं लिख रहे हो, एंड दैट इंस्पायर्स यू टू ग्रो इन योर लाइफ इन व्हाटएवर एरिया. सिंपल. आपको बहुत अच्छी फिजिक बनानी है भाई, आपको कोई बंदा बहुत अच्छा लगता है, आप देख रहे हो यार वो क्या एक्सरसाइज करता है या वो किस तरह के कपड़े पहनता है, क्या इंस्पायर्ड. आपको कोई बहुत अच्छा बिजनेस बनाना है, तो आप देखते हो मुझे ये बिजनेस अच्छे लगते हैं, इंस्टाग्राम पे इस तरह की स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, आई कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट. राइट, सिंपल है. सो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. और एक आर्ट है, कॉपी नहीं करना है, बट आपको देखना है कि यार व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम हियर, और उसको मैं अपना कैसे बना सकता हूँ, उसमें मैं अपना यूनिक टेस्ट कैसे डाल सकता हूँ. और ये यूजुअली आप उन लोगों से पिक करोगे जो आपको इंस्पायर करते हैं. आई गिव एन एग्जांपल. एक यूट्यूबर नहीं, एक एंटरप्रेन्योर है जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं. उनका नाम है एलेक्स हर्मोजी. वेरी फेमस गाय. आई रियली लव द गाय. और कई बार जब मैं उनका कंटेंट देखता हूँ ना, तो मेरे को पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. और मैं ये सोचता हूँ यार कि ओके, ये अच्छा आइडिया है, क्या ऐसा कुछ सिमिलर मैं बना सकता हूँ. लाइक लेट्स से इफ ही इज टॉकिंग अबाउट सम बिजनेसेस ही इज बिल्ट, राइट. और मेरे को उससे कुछ लर्निंग्स मिली. जैसे एक मैंने रिसेंटली उनकी एक वीडियो देखी जहाँ पे वो वीडियो का टाइटल था हाउ द 1% टॉप 1% पीपल मेक वेल्थ या मेक मनी, राइट. तो वहाँ पे वो प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट और ग्रोइंग कंपनीज उसके बारे में बात कर रहे थे. अब वो वहाँ से मुझे आइडिया आया दैट ओके, कैन आई मेक समथिंग सिमिलर जिससे मेरी ऑडियंस को वैल्यू मिले. नॉट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, राइट. वो टॉपिक नहीं उठाऊंगा मैं, लेकिन द वे ही टीचेस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. I really get inspired from that, right? ऐसे ही मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, एक दोस्त है ईशान, राइट. सो ही इज वेरी गुड विद स्पीकिंग, यू नो, उनकी इंग्लिश पे कंट्रोल बहुत अच्छा है. द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इज वेरी गुड. सो कई बार मैं उनके वर्ड्स पिक करता हूँ, और ये मैं सोच के नहीं करता, बट नाउ आई नो दैट आई डू, राइट. वो कुछ ऐसे इडियम्स बोल देंगे, कुछ ऐसे फ्रेजेस बोल देंगे, एंड द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इवन इन हिंदी, आई रियली गेट इंस्पायर्ड. सो आई पिक थिंग्स फ्रॉम दैट. ऑलराइट. और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने डैड से, अपनी वाइफ से, मॉम से, भाई से, फ्रेंड से पिक करता हूँ, राइट. एंड हम सब करते हैं बट हमें पता नहीं होता. बट अब कॉन्शियसली हमें इसको करना है, स्पेशली अपने बिजनेसेस में. ओके, अब आप मुझे बताओ, हु डू यू गेट द मोस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम. मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है. अब आ जाते हैं बुक नंबर 2 पे, विच इज रिच डैड पुअर डैड बाय मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी. अनदर फेमस बुक. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट आई रेड. मतलब पहली ये और थिंक एंड ग्रो रिच, ये पहली 2 किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और मुझे याद नहीं है. अब इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है. 2 फादर्स हैं, मतलब 2 फादर्स नहीं, एक लड़का है रॉबर्ट कियोसाकी, इसमें यंग है, और इनके खुद के फादर हैं जो कि जॉब करते हैं, राइट. वाइट मतलब नॉर्मल अपना जॉब, वाइट कॉलर जॉब है, ठीक ठाक कमाते हैं, कुछ सेव नहीं कर पाते, और रॉबर्ट को कुछ चीज़ें सिखाते हैं. और ऐसे ही रॉबर्ट का एक दोस्त है, उसके फादर बहुत अमीर हैं. आई थिंक उस सिटी के या उस स्टेट के, पता नहीं, सबसे अमीर आदमी है. और रॉबर्ट सोचता है कि यार, ये सोचते हैं उस टाइम पे दैट ये इतने अमीर कैसे बने. और जब वो उनसे जाके मिलता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है, उनको देखता है, तो वो रियलाइज़ करता है कि मेरे पापा जो मुझे चीज़ें बताते हैं और ये जो मुझे चीज़ें बता रहे हैं, उनमें बहुत फ़र्क है. तो रॉबर्ट क्या करता है, वो अपने दोस्त के फादर से, जिसको अपना वो दूसरा फादर बोलता है, उनसे सीखना स्टार्ट करता है. रिच डैड पुअर डैड. सो पुअर डैड इज हिज ओन डैड, रिच डैड इज हिज फ्रेंड्स डैड, जिसको कहीं ना कहीं अपना फादर फिगर की तरह देखता है, और वहाँ से सीखना शुरू करता है. एंड इवेंचुअली ही बिकम्स रियली वेल्दी. ओके, अब इसमें जो उनके रिच डैड होते हैं ना, वो इनको समझाते हैं कि अमीर बनने के लिए भाई जॉब करना, पैसा उड़ाना, ये सब बकचोदियाँ नहीं करनी, ये सब चीज़ें नहीं करनी. आपको या तो बिजनेस करना है और इवेंचुअली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके. सिंपल. दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स ऑफ द बुक, राइट. एंड अगर मैं खुद भी देखता हूँ ना यार, सो आई बीन एबल टू बिकम वेल्दी by building businesses and by investing my money, by managing my money and by building different businesses and building different income streams that grow even when I'm not actively working, right? So this is a great learning that I've been able to apply from this book. अब हम लोग आ जाते हैं book number 1 पे, which is The Unfair Advantage.
द अनफेयर एडवांटेज बाय ऐश अली एंड हसन कुब्बा। ओके, काफ़ी अच्छी बुक है अगेन। अब ये बुक कहती है कि हर इंसान में कुछ लेवरेजेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको दूसरों से बेहतर बनाती हैं। आपको मैं इसके ना कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। और इसमें ना ये एक टर्म शेयर करते हैं जिसको बोलते हैं माइल्स, MILES। एम का हमें मतलब है मनी। या तो भाई कोई इंसान होगा जिसके पास पुश्तैनी पैसा है, वो उसकी लेवरेज है और उसको शर्माना नहीं चाहिए उसमें। लाइक कई लोग बोलते हैं भाई फैमिली बिजनेस है, मैं नहीं घुसूंगा, ईगो। क्यों? अगर फैमिली बिजनेस करके तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, उसको आगे ग्रो कर सकते हो, व्हाई नॉट? लेवरेज है, उसको यूज करो, जाने मत दो उसको। दूसरा, इंटेलिजेंस। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, राइट? अपनी इंटेलिजेंस को लेवरेज करते हैं फिर वो लोग। तीसरा है L, विच इज लोकेशन। कुछ लोग ऐसे लोकेशन पे होते हैं जहां पे आसपास के लोगों का नेटवर्क उनको बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है। चौथा E, एजुकेशन। कुछ लोग की एजुकेशन इतनी तगड़ी हुई होती है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से सोर्सेस हुई होती है, उनको मिली होती है कि वो उसको लेवरेज कर लेते हैं। एंड S इज स्टेटस। कुछ लोग इतने हाई स्टेटस लोगों के से सराउंडेड होते हैं या खुद इतने हाई स्टेटस होते हैं जिसमें वो अपने नेटवर्क को लेवरेज करके काफी आगे जा सकते हैं। दीज आर द टॉप 5 लेवरेजेस एंड अनफेयर एडवांटेजेस दैट पीपल हैव। अब इसका हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। M से क्या है? मनी। मिस्टर मुकेश अंबानी। मिस्टर मुकेश अंबानी को अपने फादर से एक एम्पायर मिला। मिस्टर मुकेश अंबानी ने वो लर्निंग्स ली और उस पैसे को और ज्यादा ग्रो करके एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बना दिया। लेवरेज वाज मनी एंड बिजनेस। ओके, और भी कई सारे लेवरेजेस थे इनके पास, लाइक एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। 2, इंटेलिजेंस। इलॉन मस्क इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर इट। इलॉन मस्क सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा गेम चेंज कर दिया है। और ऐसे हर बिजनेस में जहाँ पे ये जाते हैं, ये अपनी इंटेलिजेंस लगा के धमाल मचा देते हैं। और उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था जहाँ पे ये बोलते हैं दैट आई सी माई सेल्फ एज अ साइंटिस्ट, राइट? इंटेलिजेंट गाय, ठीक है। थर्ड आ जाता है लोकेशन। एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनी सिलिकॉन वैली में बनी है। जब आप सिलिकॉन वैली में होते हो तो इट गिव्स यू एक्सेस टू द बिगेस्ट टेक कंपनीज, इन्वेस्टर्स। तो काफी आपको यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है लोगों का, लोकेशन का, सिलिकॉन वैली इन द US। फिर E, एजुकेशन। पेप्सिको की जो कंपनी है, की जो CEO है, उनका नाम है मिसेस इंदिरा नूई, राइट? इन्होंने IIM कैलकाटा से अपनी एजुकेशन करी, फिर ये यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे उनको ऐसे लोगों का एक्सेस मिला, ऐसी एजुकेशन मिली जिस वजह से आगे जाके ये पेप्सिको की CEO बन पाई। ओके, एंड फिर आ जाता है हमारा स्टेटस। इस बुक में ना स्नैपचैट के फाउंडर की बात करी गई है। स्नैपचैट के फाउंडर ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। तो ये आई थिंक एक टाइम पे यंगेस्ट बिलियनियर थे वर्ल्ड के, ओके। और स्नैपचैट सक्सेसफुल इसलिए बनी क्योंकि इनके माँ बाप या इनकी फैमिली में काफ़ी लॉयर्स हैं, वाइट कॉलर एलीट लॉयर्स। और उसके थ्रू इनको ना नेटवर्क का एक्सेस मिला जहाँ पे बहुत ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ पाए, काफ़ी अच्छा इनको एडवाइस मिल पाया, इनको काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स मिल पाए, इनको एक्सेस मिल पाया अच्छे लोगों का, जिस वजह से ये स्नैपचैट को काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। और ये चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं दैट या status, lawyers, I had access to people, right? So this is how it is. अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास क्या लेवरेज है? मुझे ना नीचे कमेंट करके बताना, what is it? क्या चीज़ है जो आपको अलग बनाती है, राइट? What is your leverage? What makes you different? That's it guys. मैंने आपको वो 7 बुक्स के बारे में बताया जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपैक्टफुल रही हैं। आपको इनमें से कौन सी बुक आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हो? कमेंट करके बताओ। कौन सी ऑलरेडी पढ़ी है या सारी पढ़ी है? कमेंट करके बताओ। और कौन सी बुक है जिसने आपकी लाइफ में काफ़ी इंपैक्ट डाला या इस लिस्ट में हो सकती थी, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट? ओके, दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। ये वीडियो कैसी लगी, ओवरऑल क्या सीखा, कमेंट करके मुझे बता देना। इस वीडियो को सही लोगों से शेयर जरूर करना जो आपको लगता है जिनको ये वीडियो देख के काफ़ी लर्निंग मिलेगी। सो डू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू वांट एंड कैन। एंड अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर और कंटेंट चाहिए, आप और वेल्दी बनना चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज नमस्कार शर्मा एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।